नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। कब रुकते हैं, कब झुकते हैं, हम तो चलते जाते हैं। एक मंजिल पर पाँव है अपना, एक मंजिल है आगे भी। ऐसी ही कोशिशें और अमन का पैगाम है जिनकी गायकी में, जिनके लिए गीत संगीत माध्यम है दूरियां मिटाने का। शख्सियत में आज है हमारे साथ मशहूर व मारूफ गायिका सीमा सहगल। मखसूस अंदाज, संग था मेरा ही साया शाम, आवाज में गजब की कशिश, जिंदगी को संभाल कर रखिए, शायरी से है जिन्हें बेपनाह लगाव, जिंदगी मौत के अमानत है। अमन का पैगाम, विश्व शांति के हम साधक हैं, साधक हैं, विश्व शांति के हम साधक हैं, हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। सीमा सहगल। रामदास की फतेह मोहम्मद, बुलबुली कश्मीर और पीस सिंगर ऑफ इंडिया जैसे खिताबों से नवाजी जा चुकी सीमा अनिल सहगल का गायकी में एक बड़ा अहम और मुख्तलिफ मकाम है। पैदाइश जम्मू की रही। पिता यश शर्मा डोगरी भाषा के मशहूर कवि रहे, लिहाजा जबान, सोच और फिक्र विरसे में मिली और इस फिक्र में उनका बखूबी साथ दिया उनके हम ख्याल, उनके हम सफर अनिल सहगल ने। वो तीरगी है रहे बुता में, चिरागे रुख है। संगीत की खास तालीम खास गुरुओं से हासिल की सीमा सहगल ने, जिसमें किशोरी अमोनकर जी का नाम काबिले जिक्र है। सीमा सहगल ने मौसीकी के जरिए अमन का पैगाम देने के लिए लाजवाब और यादगार काम किया। 1999 में ऐतिहासिक लाहौर यात्रा के मौके पर उनके आवाज में सजा एल्बम सरहद हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एक यादगार तोहफा रहा। तुझे याद क्या नहीं है। हिंद पाक के मशहूर मारूफ शायरों के कलाम और ऑडियंस का इंतखाब काबिले जिक्र है। मेरे दिल का वो ज़माना तुझे याद क्या नहीं है। सीमा सहगल ने अपनी गायकी के जरिए हमेशा एकता, भाईचारे, दोस्ती की बात की। हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान उर्दू। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों को लेकर उनकी कोशिशें जग जाहिर हैं। ये वो ज़बान है कि जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है। अपनी इन खूबसूरत कोशिशों और खिदमात के लिए उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिसमें हकीम खां सूर अवार्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के गोल्ड मेडल का जिक्र लाजमी है। जो शेर व नगमा के गुलज़ारों में आज लहू का रंग एक है। इस कोशिश के जरिए शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की उनकी कोशिशें काबिले फख्र हैं। अब भला छोड़ के घर क्या कर। उनकी बेमिसाल गायकी हर रोज एक नई इबारत लिखती है। यही वजह है कि मुल्क की जानी मानी हस्तियां उनकी इस बेशकीमती कोशिशों में उनके साथ हैं और उनकी हम कदम हम ख्याल हैं। शाम
के वक्त सफर क्या करते। बहुत बहुत खुश आमदीद सीमा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। शुक्रिया शुक्रिया समीना। तो क्यों ना बातचीत की शुरुआत अमन के पैगाम ही से करें, और अगर साहिर साहब का कलाम हो और आपकी आवाज़ है तो फिर क्या कहने। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ राइट्स होते रहते हैं या काफ़ी ऐसे बेगुनाह लोगों को मारा जाता है उनकी, तो ये सब चीज़ें देख के मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना म्यूज़िक संगीत का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, इसे तफरी के लिए ना गाकर किसी मकसद के लिए गाया जाए। तो बस वहीं से ये शुरुआत हुई और हमने फिर एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था लहू का रंग एक है। तो उसी की एक कड़ी है ये अपना लहू का रंग एक है। सुनाइए प्लीज। साहिब साहब की एक नज्म है। खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, खून अपना हो। बम घरों पर गिरे के सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के ज़िस्त पाकों से तिल मिलाती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। शुक्रिया। सीमा जी 8 साल की उम्र से आपने अगर देखा जाए तो सीखना शुरू किया, गाना शुरू किया, और फिर आपने जैसे कि खुद ही बताया कि एक अमन का पैगाम लेकर आप और सैगल साहब आगे चले। जी जी। लेकिन अमूमन जो इस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं उनके रास्ते सहल तो होते नहीं हैं, मुश्किलें बेपनाह आई। आई एम वेरी लकी दैट वे कि ना कभी ऐसा कोई प्रेशर रहा मेरी ज़िंदगी पे, और कि भाई मुझे ये काम इसलिए करना है, तो मैंने हमेशा अपनी तबीयत से गाया है। और मेरे शौहर ने भी हमेशा मुझे यही कहा है कि जो तबीयत में हो आप वो गाएं, कोई किसी तरह से ये नहीं है कि भाई आप कमर्शियल वर्ल्ड में जाना है, और ना मेरा ये शौक रहा है। देखा जाए तो किन खास उस्तादों से आपको सीखने का शर्फ हासिल हुआ, और ख़ास तौर पर अगर आप जिस माहौल में आपने परवरिश पाई उसका जिक्र भी आप ज़रूर करें। मेरे जो पिता श्री यश शर्मा डोगरी के बहुत बड़े राइटर थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। बचपन में मैंने देखा है कि वो फोक म्यूज़िक गाते थे, म्यूज़िक गाते थे, या वो सचिन देव बर्मन के गीत गाते थे, सुन मेरे बंधुरे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भाई क्या कितना अच्छा है, इसमें दर्द है क्या। तो मैं भी उनके पीछे गुनगुनाती थी। घर में बचपन से ही वो माहौल रहा। कभी निर्मला देवी आके घर में ठहर रही हैं, कभी और बॉम्बे से जो भी, क्योंकि रेडियो से उनका ताल्लुक़ रहा है मेरे पिता का, तो जो भी आर्टिस्ट आते थे उन्हें वो घर ले आते थे। तो मैं छोटी थी तो मैं सबको मुझे सुनने का मौका मिला। तो इस तरह मेरी जो परवरिश है वो संगीतमय माहौल में हुई। जो दर्द आपकी आवाज़ में मुझे मिलता है, जो एक सोज आपकी आवाज़ में मुझे मिलता है, वो कहीं अपनी मिट्टी से बिछड़ने का और छोड़ने का भी दर्द है। दर्द की बात आपने कही है, शेर याद आ रहा है मुझे। अगर ना दर्द मेरे रूह में उतर जाता, मैं जैसा बेखबर आया था बेखबर जाता। अगर न दर्द, बिना दर्द के इंसान
मुझे यूं लगता है कि बिना जिसके अंदर दर्द नहीं है, जिसके अंदर दूसरों का दुख बांटने का शऊर कहते हैं या बिल्कुल। हाँ वो नहीं है, वो इंसान नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी मैंने सुना है, आपको ज़बानी याद है, और आप बाकायदा जो 100 साल मनाए गए उस कॉन्सर्ट में भी आपने हिस्सा लिया और बहुत वाहवाही मिली। तो फैज़ साहब और उनका कलाम और आपकी आवाज़ जी, जो आपको पसंद। फैज़ मेरे पसंदीदा शायर हैं, गालिब हुए, मीर तकी मीर, इन्हें मैं बड़े शौक से गाती हूँ। फैज़ साहब की क्या खासियत आपको बहुत लुभाती है? कौन सी ऐसी बात है जो फैज़ की शायरी में आपको बेहद पसंद है? देखिए उनमें अमन, चैन, मोहब्बत के संदेश जो है ना जिस शायरी में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो गालिब का शेर हो कि भाई जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा है, खुदा क्या है, इससे बड़ी सूफी बात क्या हो सकती है। इस तरह फैज़ की शायरी है, मीर तकी मीर हैं, कुछ नहीं बहरे जहाँ की मौज पर मत भूले मीर, दूर से दरिया नज़र आता है लेकिन है शराब। बड़े अच्छे अच्छे शेर सपने कहें। तो मैंने एक कोशिश की कि उनकी नज़मों पे काम करूं। अच्छा। तो नज़में मैंने उनकी काफ़ी सुनाना उनकी धुन चाहेंगी बनाई और अभी पीछे उन्हीं की कॉन्सर्ट भी किया मैंने, लाहौर में किए हैं और लंदन में जाके गाया उनको, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा। तो सुनाना चाहेंगे तो उसमें मैं से कुछ? उसमें 2 हाँ। लाइनें आपको सुना देती ज़रूर। हूँ। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं मेरे दिल ब्यूटीफुल। आपके कुछ अपने हैं सीमा जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और आपके आज तक के सफ़र को उन्होंने बेहद करीब से देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। ज़रूर, आइए ज़रूर देखते जी। हैं। आइए देखते हैं। सीमा बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है। सिर्फ हिंदी उर्दू में ही नहीं बल्कि डोगरी में बेहतरीन नज़में गाई हैं उसने। मुझे काफ़ी अरसे के बाद चंद महीने पहले दिल्ली में सीमा जी को सुनने का एक दफ़ा मौका मिला। वो मेरे घर तशरीफ़ लाई, मेरे चंद दोस्त भी थे। तो उनको सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उनकी गायकी में और उनकी आवाज़ में और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा खूबसूरती आ चुकी है। उनकी शादी मेरे एक बड़े करीबी दोस्त अनिल सहगल से हो गई तो हमारी कुर्बत और बढ़ गई। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन अमान के लिए जो सर्विस सीमा की गायकी ने की है वो शायद ही किसी और आर्टिस्ट ने की हो। और उम्मीद करता हूँ कि सीमा की आवाज़ बड़े अरसे तक सुनता रहूँ और मैं ही नहीं बल्कि आज की दुनिया के लोग ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी उनको उसी तरह से प्यार करें, उसके साथ उसी तरह से लगन के साथ जुड़े रहें जैसे आज जुड़े हुए हैं। सीमा, मैंने पहली मर्तबा तुम्हें न्यूयॉर्क में रूबरू फैज़ सदी के हवाले से जो मौसीकी की शाम का एहतमाम हुआ था वहाँ सुना। किस कदर खलूस से और किस कदर प्यार से तुमने फैज़ के कलाम को पेश किया, हम सबका दिल मोह लिया। मेरी यही दुआ है तुम शाद रहो, आबाद रहो और यूं ही अपनी आवाज़ का जादू सारी दुनिया में बिखेरती रहो। फैज़ के चाहने वाले इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं कि तुम और फैज़ का कलाम पेश करो। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी सीमा जी? इनका एक मेरे प्रति एक मेरे संगीत को ये चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखूंगी लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये ज़रूर आपको बता दूं कि जब हम ब्रेक पर से लौट कर आएंगे तो सहगल साहब के बारे में चंद सवालात मैं आपसे ज़रूर करूँगी। ओह माय गॉड। ज़रूर। तो ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। शख्सियत में आज हमारी मेहमान हैं मशहूर मारूफ गायिका सीमा सहगल। सीमा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे। सहगल साहब से मुलाकात और फिर आज तक का सफ़र। समीना जी, मैं भारतीय कला केंद्र यहीं पे है, यहाँ मैं पढ़ती थी।
तो ये लव मैरिज रही ना एक तरह से? जी जी। बिल्कुल। तो नीचे जो चपरासी ऊपर आके, मैं 4th फ्लोर पे थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे कोई इंटरव्यू लेने आए हैं, वो फेमिना में लिखते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। जल्दी से तैयार होके हम नीचे गए तो देखा एक बड़ा बड़ा हैंडसम सा बंदा नीचे खड़ा है, और फिर हमने चाय पी। हाँ। और उस दौरान जो उन्होंने मुझसे सवालात किए, इतने अच्छे सवालात थे कि मुझे लगा कि अब बड़ा ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट बंदा है ये। तो बस वो हमारी पहली मुलाकात थी। बहुत अच्छा लगा मिलके। तो फिर धीरे धीरे वो मुलाकातें जो हैं वो प्यार की तरफ बढ़ने लगी। तो शादी का डिसीजन कब रहा और कैसे सब कुछ हुआ ये तय? शादी हम लोगों की 84 में हुई थी। फिर देखिए, हम तो ये है कि भाई ये तो नहीं हम कह सकते हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इन्हीं की तरफ से इन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा लगा कि जो बात हम नहीं कह रहे, नहीं कह पा रहे हैं, वो इन्होंने कह दी कि भाई इस तरह शादी करना चाहते हैं। एक गज़ल या एक नज़्म या एक शेर जो सिर्फ आपने सहगल साहब के लिए कहा हो, तो वो हमारी ऑडियंस भी सुने ज़रा। ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हैं एक्चुअली दर्दीले लोग। हाँ हाँ। हाँ, प्यार मोहब्बत भी हमारा दर्द में होता है। हाँ हाँ। है ना। हाल ही में इन्होंने एक मुझे बड़ी अच्छी एक नज्म भेजी, उससे लैपटॉप में मेरे आ गई। तो मैं देखा फहमीदा रियाज की नज्म बड़ी अच्छी क्या है भाई, तो पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो दो मैं लाइन जरूर वो सुनाइए, सुना देती जरूर। हूँ। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों के घनी छाँव में जाकर लेट जाता है, सुना है। फिर आखिरी उसके अल्फाज हैं, खुदावन जलीलो मोतबर दाना बीना मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर को अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। इन्हें मैंने सुनाई बहुत हसीन। तो बहुत फहमीदा पसंद आई। रियाज का कलाम है। फहमीदा रियाज की है काफ़ी तफसील। ये नज़्म है कि जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, तो हम यहाँ इंसान हैं, हम लोग क्यों नहीं इस तरह प्यार मोहब्बत अमन चैन से रहते हैं। आपका एक एल्बम बड़ा मकबूल हुआ, सरहद, जी जी। उसके बारे में बताइए कुछ। सरहद के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1997 में ये सरहद एल्बम हम लोगों ने दोनों ने सोचा कि भाई बनाएं, और इसके पीछे ये एक कहानी ये है कि अली सरदार जाफरी, सुल्ताना जाफरी, जिन्हें मैं प्यार से अम्मी कहती थी, हमारे एक घरेलू रिश्ते थे उनसे, आना जाना था काफ़ी, उनके साथ घर में जाते थे। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो जाफर साहब की पोइट्री मैंने उठाई किताब, हालांकि उससे पहले मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, तो उसमें पोइट्री देखी, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले। यूँ लग रहा है कि पानी की लहरें हैं ये पोइट्री। तो मैंने कहा जाफर साहब ये तो बड़ी अच्छी कमाल की क्या पोइट्री। कहते हैं अरे नहीं, ये तो लिखी तो बड़ी अच्छी है, मुझे पता है, पर ये गा नहीं सकता कोई भी, सो डिफ़िकल्ट कि ये उसकी धुनें नहीं बन सकती, इसे कोई गा नहीं सकता। तो एक चैलेंज सा लगा मुझे और अनिल को। अनिल कहा कि यार तुम ये धुनें बना सकते हो, बन सकती हैं। तो उस रोज़ मैंने वो किताब ली और घर आके मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, आत्मसात किया, और इस तरह एक सरहद का निर्माण हुआ। फिर मैंने धुनें बनाई, उसमें से आप कहे तो मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई
गुफ्तगू बंद ना हो। गुलजार साहब से भी जुड़ना हुआ ना आपका तो? जी, वो तो इत्तेफाकन हुआ कि गुलजार साहब ने मुझे कहा कि एक हम लोग प्ले कर रहे हैं लकीरें, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें आप मेरी नज़में कंपोज करके वो गाएं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि कोई आपके पास साज नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो सिर्फ आवाज़ का सिर्फ खेल। आवाज़ हाँ। के से गाना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जितने सिंगर का ज़्यादातर लोग हैं कि भाई मुझे कोई सा दीजिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो शायद इसलिए उनको पता था ये बात कि भाई मैं गा सकती हूँ। तो इस तरह मैंने उनकी नज़में लेके तो स्टेज पे जब उसे अदाकारी के साथ पेश किया, हाँ। तो वो काफ़ी पसंद किया काफ़ी गया। लोगों को पसंद हुआ। कुछ आपके और अपने हैं, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। जी। आइए देखते हैं जी, कुछ जी, और ज़रूर, आपके। जी। मैंने पहली मर्तबा सीमा जी को सुना तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि सुरों की देवी जो है वो वहाँ साक्षात आ गई हो। क्या लहजा, क्या तलफ़ुज़ और क्या अंदाज़े बयां। चाहे वो मेहदी साहब हुए, चाहे वो आबिदा परवीन हुई, चाहे वो बेवा अख्तर हुई, मैं इनका शुमार जो है उन्हीं के साथ करता हूँ। लफ्ज़ों को आप बाकायदा सामने खड़ा कर देती हैं। वो महज लफ्ज़ नहीं रहते, वो महज एक पोइट्री कहना नहीं होता, बल्कि वो मकाम, वो मंजर पूरा आप क्रिएट करके सुनने वाले के सामने खड़ा कर देती हैं। सुबह फूटी तो वो पहलू से उठा आखिर शब। मैं जब आपको सुनता हूँ तो मेरी आंखों के सामने सुबह फूटती भी है और वो पहलू से उठता भी है ब्यूटीफुल। आखिर शब। वाह सीमा जी, शुक्रिया। मुझे वाकई लगता है कि अच्छी पोइट्री लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। आप एक फिलोसोफर हैं, यू आर नॉट जस्ट अ सिंगर एंड अ कंपोजर, यू आर अ फिलोसोफर। आप शब्द लेती हैं, उनको संगीत में पिरोती हैं। जो मीर, गालिब, फैज़, बशीर बद्र, इन सब की जो खुद की लाइफ की फ़िलासफ़ी है, इस फ़िलासफ़ी को आप अपने संगीत में डुबोती हैं। एंड जो चीज़ बाहर उभर के आती है, दैट इज़ योर म्यूज़िक, दैट इज़ योर स्टाइल। मेरे दोस्त हैं, वो पोइट्री सुनते नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल गज़ल्स और नज़मों में कोई इंटरेस्ट नहीं उर्दू में, लेकिन जब वो आपकी पोइट्री सुनते हैं उन्हें बात समझ आती है। वो कोशिश करते हैं कि जो आप गा रही हैं वो उसको समझने की कोशिश करें। इस मामले में मुझे लगता है कि यूर अ टीचर कम फिलोसोफर, और मुझे बहुत खुशी होती है और यही बात मैंने अपनी राइटिंग में इम्बाइब की है। अगर आप सिंगर ना होती, अगर आप कंपोजर ना होते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कुकिंग कैसी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक इट। क्या कभी कभी आपकी खीर जल जाती है, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी की अच्छी रहती है। ब्यूटीफुल। बहुत, दोनों मैसेजेस बहुत खूबसूरत जी हैं। जी। और ये जो मेरे बेटे हैं ये कंपोज भी बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी कंपोज की हुई एक दो लाइन जरूर, आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल, तो करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ मैं, दुश्मनों में हूँ के तेरे दोस्तों में हूँ। मुझे ये बताइए कि डोगरी में भी आपका एक बहुत अच्छा खासा नाम है, तो कोई डोगरी गीत अगर आप सुनाना चाहें। पिताजी का लिखा हुआ गीत है डोगरी का। कोई बदली गासें छाई रामा नहीं बरदी। आकाश पे एक बादल हैं जो वो बरस नहीं रहे हैं। इसी तरह एक लड़की गुमसुम बैठी है जो जिसकी आंखों से, जो दुखी है लेकिन आंखों से पानी नहीं निकल रहा है। ओ कोई बदली गासें छाई रामा नहीं बरदी। कौन जाने के दर्द बछोड़े को दिए परमाई रामा। नहीं बरदी ओ कोई बदली। ब्यूटीफुल। और एक और, लौट कर कोई ना आया।
ओह, ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ 80s की आपने याद दिला दी है। बहुत जबरदस्त जी, वो जी। आपकी पेशकश रही है। जब मैं यहाँ से गई थी बॉम्बे, लौट कर कोई न आया, शाम तक संग था मेरा ही साया, शाम तक पूछ कर दर्द जिगर का माजरा, फर्ज यारों ने निभाया, शाम तक लौट कर कोई न आया, शाम तक। तो चलते चलते अब आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत भी मैं सुन लूं जो आपको बेहद पसंद हो और आप कभी ना कभी गुनगुनाती रही हैं। जो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। तो सीमा जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाई, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया सलीम। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और ताबिंदा सितारों के साथ हम आते रहेंगे आपसे मिलने। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।